जबलपुर ज़िले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, जहां पर हमारे जबलपुर ज़िले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा जी हैं। और इन्होंने जब से तकरीबन डेढ़ साल हो चुका है और बड़ी से बड़ी भूमाफियों और जो एनएसए के तहत जो कार्रवाई की है, इसके संबंध में हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से क्या चुनौतियां आई हैं, किस तरीके से दिक्कतें होती हैं ऐसी कार्रवाई करने में। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, निरंतर जारी रहेगी जी। मध्य प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो माफिया विरुद्ध जो कार्रवाई है, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे जुए सट्टे के माफिया हो, चाहे मिलावट माफिया हो, उनके विरुद्ध पुलिस विभाग ने निरंतर इस साल वर्ष 2021 में लगातार कार्रवाई की है। मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष हमने 100 से ज़्यादा एनएसए किए हैं। साथ ही जिला बदर की भी कार्रवाई हुई है। करीबन 40 से 50 अवैध अतिक्रमण जो है वो तोड़े गए हों, चाहे वो शराब माफिया के हों, चाहे जुए सट्टे खिलाने वाले के हों, चाहे वो ऐसे लोगों के हों जो सूदखोर हों। और लगातार हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक परेशानियों की बात है, तो परेशानी ऐसी कोई विशेष नहीं है, बस चीज़ों को हमको वेरीफाई करना होता है, उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं। सर, जैसा कि ये देखा गया कि इससे जो भूमाफिया है, कई नामी ग्रामी भी शख्स सामने आए हैं और इससे पहले भी कई पुलिस अधिकारी रह चुके हैं जो इस तरीके की बड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, और आपके आने पर इस तरीके की जो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो क्या ऐसा लगता है कोई किसी प्रकार की उनको दिक्कत थी या आपको सहूलियत हो रही थी? नहीं, मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें माननीय सीएम महोदय, मध्य प्रदेश शासन और हमारे पुलिस मुख्यालय का बहुत सपोर्ट है। उन्हीं के द्वारा ये जो अभियान जो चलाया जाता है और हम उसका पालन ज़िले में करते हैं, तो काफ़ी सपोर्ट है इस अच्छे अभियान में, जिसके कारण हम ये कार्रवाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि हम नए वर्ष में भी भूमाफिया और मिलावटखोर माफिया एवं किसी भी प्रकार के माफिया को निरंतर कार्रवाई करेंगे। सर, जिस प्रकार से ये कार्रवाई चल रही है, निरंतर ये कार्रवाई जो चल रही है, आपका कहना है कि कार्रवाई चल रही है, इससे क्या है आम जनता का जो पुलिस के प्रति विश्वास जो है बरकरार है और फिर से और बढ़ा हुआ है, इस पर आप क्या कहना है? जी, पुलिस का काम ही यह है कि जनता की सेवा करना। देशभक्ति जन सेवा हमारे मध्य प्रदेश पुलिस का जो मोटो है, उसी के तहत हम काम करते हैं। और अच्छी कार्रवाई से जनता का पुलिस में विश्वास रहे, यही हमारा ध्येय है और यही हमारा एम है कि हम जनता को हम अपनी सेवाएं दे पाएँ। सर, जो मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जो योजना इस समय चल रही है वो है सीएम हेल्पलाइन योजना। जो पीड़ित हैं उनको सीएम हेल्पलाइन के तहत जो है शिकायतों का निराकरण करने के लिए आदेश जो आते हैं, शिकायतें आती, उसको जो अभी तक कितनी शिकायतें का निराकरण करने के लिए आदेश आपके पास शिकायतें आई है और कितनों का निराकरण कर दिया गया है? और क्या मतलब कई बार पुलिस के ऊपर आरोप भी लगते हैं कि पुलिस के जो अधिकारी हैं, या मतलब ऐसा आरोप लगता है कि वो दबाव देते हैं कि शिकायत वापस ले ली जाए, तो इसके संबंध में आप क्या कहेंगे कि जनता की जो वो है वो कैसे दूर होंगे? सीएम हेल्पलाइन एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, जिसमें कि एक पीड़ित व्यक्ति अपना जो कंप्लेंट है वो कर सकता है और उसकी सुनवाई सर्वोच्च स्तर तक होती है। और मैं इसके बहुत अच्छे हमको परिणाम देखने को मिले हैं। जहाँ तक पुलिस विभाग में इसका फॉलोअप की बात है, इसमें हम नोडल अधिकारी हमारे एडिशनल एसपी हैं। हमने एक अलग से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शाखा भी सीएम हेल्पलाइन की बनाई है, जो डेली उसको मॉनिटरिंग करती है। मेरे समक्ष प्रकरण रहती है, मैं डेली स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ। और L1, L2, L3, L4 4 लेवल हैं। चारों लेवल पे जो है वो शिकायतें जो का हम सुपरविजन करते हैं। विशेष रूप से L1 पे थाना प्रभारी, L2 पे एसपी, L3 पे डीआईजी साहब और L4 पे पुलिस मुख्यालय स्तर पे उनमें सुपरविजन होता है। और प्रत्येक हमारा ये कोशिश रहती है कि जो कंप्लेनेंट है उसने जो शिकायत की है उसको हम एड्रेस करें, उसको हम संतुष्ट करें। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी ने चोरी की अगर कोई शिकायत लगाई है, कभी कभी उसमें विलम्ब हो जाता है। कोई किसी मोटरसाइकिल या कोई वाहन चोरी हो गया, उसमें हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं, और लेकिन हमारे प्रयास इसमें पूरे रहते हैं कि हम उसको संतुष्ट करें। सर, जैसे कि देखा गया कि अभी जो है जन सुनवाई प्रारंभ कर दी गई, बीच में कोरोना की वजह से जन सुनवाई बंद कर दी गई थी, इसके बाद प्रारंभ हुई है। तो थाने से जो कई असंतुष्ट लोग जो शिकायत करता है वो आपके पास लगातार आते हैं और कहते हैं कि हमें शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा। तो जो जन सुनवाई में जो आवेदन आते हैं उस तरीके को आप कैसे इसको संबंधित अधिकारी जो अपने अधीनस्थ नीचे के अधिकारी उनसे संपर्क करके निराकरण कराते हैं? जन सुनवाई भी हमारी एसपी कार्यालय में होती है,
मंगलवार को, और सर्वोच्च प्राथमिकता पे उसको लिया जाता है और उसका एक टाइम बाउंड जो एक सुपरविज़न है वो और उसका जो फीडबैक है हम लेते हैं अपने अधिकारियों से भी, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और उसका अच्छे परिणाम देखने में। इससे पहले भी सर जो सबसे बड़ी जो समस्या अभी हाल ही में निकल के आई है वो सूदखोरी की है। आपने इसके पुलिस के विभाग के माध्यम से और आपके खास करके आपका प्रमुख जो इसमें भूमिका है कि सूदखोरी के लिए अभियान जो चलाया जा रहा है, 2 वाहनों को चलाया जा रहा है, तो ये जो सूदखोरी किस तरीके से शिकायतें आ रही इस समय और जो इसका निराकरण आप किस तरीके से कर रहे हैं? सूदखोरी के विरुद्ध हमने 2 वाहन समक्ष पूरे मतलब समस्त शहर में चलाए हैं, जो कि सूदखोरी के विरुद्ध जो पुलिस ने एक हेल्पलाइन लॉन्च की है 7587632800, उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि कोई भी सूदखोरों से पीड़ित है तत्काल इस हेल्पलाइन में शिकायत करे। उसका हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है और करीबन मेरे हिसाब से 15 से 20 के करीब FIR हमने अभी इस अभियान में की हैं और सूदखोरों के विरुद्ध हमारा ये जो अभियान निरंतर जारी रहेगा। सर अभियान में क्या कुछ निकल के आया? क्या सूदखोरों का कुछ लाइसेंस होता है? क्या अवैध तौर से कुछ करते हैं? ये सारे प्रकरण ऐसे थे जिनमें उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था और काफ़ी ब्याज जो अवैध रूप से वो ले रहे थे। सर NSA के तहत जो आपने कार्रवाई की, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, तो कि ये किस तरीके का अपराध होता है और इसमें कैसे ये कार्रवाई जो की जाती है तो इसमें क्या देखा जाता है, वेरिफिकेशन क्या देखा जाता है कि ये अपराध NSA लगाने लायक है या नहीं है, इस तरीके का क्या पुष्टि की जाती है? कुल मिला के ऐसे असामाजिक तत्व, गुंडे, बदमाश जिनका पब्लिक ऑर्डर जिस पर शहर के पब्लिक ऑर्डर पे असर पड़ता है, उसका अगर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इसको निरुद्ध नहीं किया गया तो ये आगे और प्रतिकूल असर पब्लिक ऑर्डर पर डालेगा, तो उस हिसाब से हम एक प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी को लिखते हैं और फिर वहाँ से जिला दंडाधिकारी फिर वारंट जारी करते हैं और फिर NSA की कार्रवाई होती है। सर सबसे बड़ी जो इस समय समस्या है वो है कि महिला जो अपराध बढ़ रहे हैं, महिला अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं और कई आंकड़े जो हत्याओं के महिला अपराध सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस प्रकार से जो आपके द्वारा कई योजनाएं भी संचालित की गई थी, जैसे जिस प्रकार से चलाई जा रही थी, कोड रेड भी चलाया जा रहा था, हेल्प डेस्क भी चलाई जा रही थी, महिला डेस्क भी चलाई, तो इसको किस तरीके से आप क्रियान्वयन कर रहे हैं ताकि महिलाएँ जो शिकायत कर सकें? देखिए, महिला अपराधों में तत्काल और त्वरित कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है और जो हेल्पलाइन है और जो महिला डेस्क है उनको हम समय समय पे महिला डेस्क को प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि संवेदनशीलता से महिला और बच्चों के अपराधों को हम संवेदनशीलता से लें और उसमें तत्काल कार्रवाई करें। और जहाँ तक अपराध बढ़ने का सवाल है, उसको अपराध रोकथाम के लिए भी हम निरंतर प्रयास करते हैं। ऐसे हैबिचुअल लोग जो बार बार अपराध कर रहे हैं महिला उनको हम बाउंड ओवर भी करते हैं, उनके विरुद्ध ज़्यादा अपराध होते हैं तो जिला बदर और NSA भी की कार्रवाई भी की जाती है और पूरा प्रयास रहता है कि हम इसको रोकथाम करें। सर आप क्या जो थाने स्तर पर जो कार्रवाई चल रही है, जो थाने स्तर पर जो शिकायतें आ रही, क्या उनकी कार्य प्रणाली से आप संतुष्ट हैं या कुछ सुधार करने की जरूरत? जी, हम जैसा कि आपने बोला, सुधार की हमेशा ज़रूरत होती है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। हमारी जबलपुर पुलिस ने इस बार अच्छा काम किया है मेरे साथ, और मैं क्रेडिट पूरा अपने अधीनस्थों को देता हूँ। हमारे जो आरक्षक हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, हेड कांस्टेबल हैं, ASI हैं, TI, CSP, एडिशनल SP, सब ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। लेकिन हाँ, जब कोई भी व्यक्ति या कोई संस्थान परफेक्ट नहीं होता, हम उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है और हम सुधार करेंगे। बहुत सारे हमारे कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं, कुछ ब्लाइंड मर्डर्स हैं, कुछ ब्लाइंड लूट हैं जो हम नहीं डिटेक्ट कर पाए और नए साल में मुझे आशा हम जल्द डिटेक्ट करेंगे। सर कुछ ऐसे शिकायतें आती हैं, लोगों का जो शिकायत करते हैं उनका एक रहता है कि मैं शिकायत करता हूं और मेरी शिकायतों पे कई समय लगता है मामला दर्ज करने में, लेकिन कई ऐसी शिकायतें होती है तो पुलिस तुरंत मामला दर्ज करके बिना जाँच किए मतलब मामला दर्ज कर लेती है, तो क्या उनको के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई वो डिपेंड करता है कौन सा मामला किस प्रकार का है। कुछ गंभीर मामले होते हैं उसमें तत्काल संज्ञान लेना पड़ता है, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि विधि अनुरूप कुछ समय हमको मिलता है कि इसमें हम जांच कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमको वेरीफाई करना ज़रूरी होता है कि घटना क्या घटी है, उसी हिसाब से फिर कार्रवाई होती है। सर लास्ट सवाल है ये कि जो अभी निरीक्षण के दौरान देखा, आपके आने से कुछ जो पिछले जो थाने में सुविधाएं नहीं थी, जर्जर थाने थे, तो उनके निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे थाने हैं जिनको अभी भी ज़रूरत है, तो ऐसे निर्माण जो चल रहा है इसके लिए कब तक ये जो भी स्वीकृत थाने हैं और जिनकी बिल्डिंग पुरानी हो गई है उनका प्रस्ताव जो है मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के पास है
और समय समय पर उनका जो है नया थाने की बनने की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो होती हैं। आने वाले जो आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आने- नए साल है, क्या जी, किस तरीके से मैं मनाएं? सबको संस्कारदानी वासियों को ये निवेदन करूंगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का सबसे पहले तो अक्षरता से पालन करें, बहुत अच्छे से पालन करें। ओमिक्रॉन के केसेस जैसा कि सबको विदित है धीरे धीरे बढ़ने की ओर है, तो हमको सावधानी पूरी रखनी है, हमको लापरवाह नहीं होना है, मास्क हमेशा पहनना है, अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं लगानी है। और विशेष रूप से अभी जो कि न्यू ईयर ईव आ रही है, तो जो कोरोना कर्फ्यू है, रात्रि 11 से सुबह प्रातः 5 बजे तक का जो कर्फ्यू है, उसका कोरोना कर्फ्यू, उसके लिए उनका पालन करना चाहिए हमको और अनावश्यक